हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को सीखेंगे। गाइस, यदि आप सीखना चाहते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड को बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। गाइस, मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए गाइस, हम हिंदी संकेत लिपि की वर्णमाला को सीख लेते हैं। गाइस, हिंदी शॉर्ट हैंड लिखते समय जिन हिंदी वर्णों का अधिकतर यूज किया जाता है उन सभी वर्णों को इस वर्णमाला में रखा गया है। गाइस, इनको कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर यदि आप का वर्ग देखें तो का वर्ग में आपको का, खा, गा, घा ये वर्ण लिखे हुए मिलेंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर चा वर्ग में आपको चा, छा, जा, झा ये वर्ण लिखे हुए मिलेंगे। उसी प्रकार से आपको टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा ये वर्ग लिखे हुए मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर उसी प्रकार से पा वर्ग है, या वर्ग है, सा वर्ग है और फिर ळ वर्ग है। अभी गाइस, हम सीख लेते हैं कि इन सभी वर्णों को हम हिंदी शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से लिखते हैं। गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं का वर्ग को। का वर्ग हमारा बाईं तरफ से दाईं तरफ को एक सीधी लाइन में बनता है। गाइस, ये वर्ण आपकी जो कॉपी की लाइन होती है उसकी लाइन पर आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से। गाइस, ये आपको लाइन पर शो नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं इसको लाइन से थोड़ा ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आपको इसको कॉपी की लाइन पर ही बनाना है। का वर्ग बनाने के लिए हमको बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर को एक सीधी लाइन बनानी होती है, जो कि मैं इस तीर के माध्यम से आपको दर्शा रहा हूं। गाइस, का वर्ग बाईं तरफ से दाईं तरफ को सीधी लाइन में बनता है। गाइस, यदि हम एक सीधी लाइन बाईं तरफ से दाईं तरफ को हल्की बना दें तो ये हमारा का हो जाता है कुछ इस प्रकार से। गाइस, ये आपको कॉपी की लाइन पर बनाना है। मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ये थोड़ा सा लाइन से ऊपर बनाया है ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके। तो गाइस, का बनाने के लिए हमको बाईं तरफ से दाईं तरफ को एक हल्की पतली लाइन बनानी होती है। उसके बाद इस का को यदि हम बीच में से काट दें तो ये हमारा खा हो जाता है। अभी गाइस, इस का को यदि हम थोड़ा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा गा हो जाता है। और यदि गाइस इस गाढ़े गा को हम बीच में से काट दें तो ये हमारा घा हो जाता है। यदि इसको इस प्रकार से यहाँ से बीच में से हल्का सा काट दें तो ये हमारा घा हो जाता है। अभी गाइस, हमारा आता है चा वर्ग। चा वर्ग बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 35 डिग्री के कोण पर बनाना होता है। गाइस, आपको चा वर्ग बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से च वर्ग के वर्णों को बनाना है। ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। अभी गाइस, यहाँ पर चा बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे इस प्रकार से एक लाइन बना देनी है पतली। और यदि गाइस इस च की पतली लाइन को यदि आप बीच में से थोड़ा सा काट देते हैं तो ये हमारा छा हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम इस च को थोड़ा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा जा हो जाता है। और गाइस, यदि हम इस जा को थोड़ा सा काट दें बीच में से तो ये हमारा झा हो जाता है। तो गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये दो वर्ण हैं, पहले और दूसरे। पहला वर्ण हल्का बन रहा है, उसके बाद इस वर्ण को बीच में से थोड़ा सा काटा जा रहा है। फिर तीसरे वर्ण में पहले वर्ण को थोड़ा गाढ़ा बनाया जा रहा है। उसके बाद इस तीसरे वर्ण जो कि गाढ़ा बना हुआ है इसको बीच में से थोड़ा सा काटा जा रहा है, तो हमको ये चौथा वर्ण प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से गाइस, अब हम देख लेते हैं टा वर्ग को। टा बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे एक पतली लाइन बनानी होती है कुछ इस प्रकार से। यदि गाइस आप इस टा की पतली लाइन को यदि बीच में से थोड़ा सा काट देंगे तो ये हमारा ठा हो जाएगा। यदि गाइस हम इस टा को यदि गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा डा हो जाएगा। और यदि इस गाढ़े डा को बीच में से थोड़ा सा काट दें तो ये हमारा डा हो जाता है। गाइस, उसके बाद आता है हमारा ता वर्ग। तो ता वर्ग बनाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से एक वृत्ताकार में ता वर्ग बनता है। ता को बनाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से आधा वर्ग बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको तीर के माध्यम से बतलाया है। तो ता को यदि हम हल्का पतला करके इस प्रकार से बनाएंगे तो ये ता बन जाएगा। और यदि इस हल्के ता को हम बीच में से काट देंगे तो ये हमारा था हो जाएगा। उसी प्रकार से गाइस, यदि हम इस ता को थोड़ा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा दा हो जाएगा। और यदि हम इस गाढ़े दा को
बीच में से काट तो ये हमारा धा हो जाएगा। अभी गाइस आप इसको एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं और दूसरा आप इसको इधर की साइड से भी बना सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। तो इसको ता को बनाने के लिए आपको इस प्रकार से, इधर से यदि आपको बनाना है तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ये हल्की लाइन में बनना है। उसके बाद इसको आपको हल्की लाइन वाले को यदि बीच में से आप काटते हैं तो ये था हो जाएगा, और यदि आप इसको गाढ़ा करके बनाएंगे तो ये दा हो जाएगा, और यदि आप इस गाढ़े दा को यदि बीच में से काट देंगे तो ये हमारा धा हो जाएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों तरीकों में से कोई से भी तरीके का आप यूज कर सकते हैं, और ये जब आप आगे चल के मैटर लिखेंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार कौन सा दा आपको बनाना है वो आप चूज कर लेंगे। तो आप दोनों तरीके से दा बना सकते हैं। अभी गाइस बात आती है पा वर्ग की। तो पा वर्ग आपको ऊपर से नीचे कुछ इस प्रकार से बनाना रहता है। ऊपर से नीचे आपको इस प्रकार से लाइन बनानी होती है, थोड़ी सी आड़ी। पा बनाने के लिए आपको एक पतली सी लाइन कुछ इस प्रकार से काटनी है। इस पतली लाइन को यदि आप बीच में से काट दें तो ये फा हो जाएगा, और यदि आप इस पतली लाइन को थोड़ा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा बा हो जाएगा। और यदि हम इस बा को जो कि गाढ़ा बना हुआ है इसको बीच में से काट दें तो ये भा हो जाएगा। तो ये गाइस कुछ इस प्रकार से आपको काटना है बीच में से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है हमारा या वर्ग। तो या वर्ग को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले या को बनाने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से या आपको बनाना है, जैसे कि आपका उल्टा राइट होता है उस प्रकार से आपको या बनाना है। तो आपको इस प्रकार से, मैं आपको तीर से दर्शा रहा हूं, आपको इस प्रकार से बनाना है। तो या आप इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद बात आती है रा की। तो रा आपको नीचे से ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर। ये मैं आपको तीर के माध्यम से भी बतला रहा हूं। अभी गाइस एक तो इस प्रकार से आप रा बना सकते हैं, और एक आप ऊपर वाली लाइन पे से नीचे को कुछ इस प्रकार से रा बना सकते हैं। तो ये आप दो प्रकार से रा बना सकते हैं। तो ऊपर वाला यदि बनाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से इस रा को बनाएंगे, ये तीर के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। इस प्रकार से आप दो तरीके से रा को बना सकते हैं। अभी गाइस देख लेते हैं ला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ला बनाने के लिए आपको नीचे से ऊपर को कुछ इस प्रकार से लाइन काटनी होती है। और गाइस या तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी, मतलब कि ऊपर से नीचे को भी बना सकते हैं और नीचे से ऊपर को भी बना सकते हैं। तो लय बनाने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो ये आपको जब आप मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार आपको ये सारे वर्ड अपनी सुविधा अनुसार बनाने होते हैं। उसके बाद बात आती है बा की। तो बा बनाने के लिए हम जिस प्रकार से राइट बनाते हैं उस प्रकार से हमारा बा बनता है नीचे से ऊपर को। अभी गाइस बात आती है यहाँ पर से वर्ग की। तो से बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से से वर्ग को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे को इस प्रकार से थोड़ी आड़ी लाइन बनाएंगे। गाइस एक तो आप इस प्रकार से सा को बना सकते हैं और एक आप इस प्रकार से सा को बना सकते हैं, मतलब कि या तो आप इसको बना लें या इसको। ये आप अपनी सुविधा अनुसार जब आप मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं तब आप इसको चूज करते हैं कि आपको कौन सा से का प्रयोग करना है। तो इसको बनाने के लिए ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से आड़ी लाइन बनानी है, और इसको बनाने के लिए भी ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से आपको आड़ी लाइन बनानी है। अभी बात आती है हमारी है की। तो है बनाने के लिए जैसे कि गाइस आप ऊ की मात्रा बनाते हैं तो आपको ऊ की मात्रा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सीधी करके बनानी है नीचे से ऊपर को। गाइस एक तो आप है इस प्रकार से बना सकते हैं और एक आप ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अभी गाइस बात आती है माँ की। तो माँ बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक कटोरे के समान या अर्धवृत्त आप इसको बोल सकते हैं, इस प्रकार से लाइन बनानी है। तो ये आपका माँ हो जाएगा। तो आपको इसको बनाने के लिए इधर से इधर को ये बनाना है। ये मैं आपको तीर के माध्यम से बतला रहा हूं, इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं इस प्रकार से। अभी गाइस आप एक तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं या फिर आप इसको नीचे से ऊपर को भी इस प्रकार से बना सकते हैं। जिस प्रकार से सीधा कटोरा रखा हुआ होता है इस प्रकार से भी आप मैं को बना सकते हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको इसको बीच में से थोड़ा सा कट इस प्रकार से लगाना रहता है। अभी गाइस बात आती है ना की। तो ना बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से न बनाते हैं और दूसरी तरीके से हम इस प्रकार से न बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो दूसरा वाला ना हमारा बना हुआ है तो ये सेम माँ की तरह है, लेकिन
यहाँ पर इसको यदि हम बीच में से काटेंगे तभी ये ना पढ़ा जाएगा, नहीं तो ये माँ के रूप में पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो हमने माँ बनाया था दूसरा वाला, इसको बिना काटा यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा ना पढ़ा जाता है। तो इसको बनाने के लिए आप कुछ इस प्रकार से ना को बना सकते हैं और इस प्रकार से आप ना को बना सकते हैं। ये मैंने आपको तीर के माध्यम से बतला दिया है। इस रा को बनाने के लिए आपने जिस प्रकार से रा बनाया था सेम उसी प्रकार से आपको इसे भी बनाना है। नीचे से ऊपर को कुछ इस प्रकार से ये आपको लाइन से मिलाकर बनाना है। गाइस यहाँ पर नीचे को थोड़ी जगह कम है तो इसलिए मैं आपको ऊपर बतला रहा हूं बनाकर। तो आपको नीचे से ऊपर को कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है और दूसरी तरीके से आपको इस प्रकार से इसको बनाना है। लेकिन इसमें अंतर इतना रहेगा, जो रा हमारा है वो बिना कटा हुआ है और ये यहाँ से बीच में से दोनों इस प्रकार से कटे हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये वाला जो रा है हमारा हम बना सकते हैं। अभी गाइस बात आती है इस वाले रा की, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको सेम जैसे हमने हा के लिए वर्ण बनाए थे शॉर्ट हैंड में, सेम उसी प्रकार से हमको इसके लिए भी बनाने हैं। नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को, बस सिर्फ अंतर इसमें इतना रहेगा कि है जो है बीच में से कटा हुआ नहीं है और ये यहाँ से बीच में से थोड़ा कटा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये वाला ळ बना सकते हैं। अभी गाइस बात आती है इस वाले ळ की, तो ये आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपने जिस प्रकार से ये न बनाया था तो आपको सेम उसी प्रकार से इसको बनाना है, लेकिन ये बीच में से यहाँ से थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। तो आप इस प्रकार से ळ वर्ग को बनाएंगे। अभी गाइस यहाँ पर आप सीख पाए अच्छी प्रकार से कि वर्णमाला के सभी अक्षरों को हमको किस प्रकार से बनाना है। गाइस यहाँ पर मैं आपको दोबारा से फिर से रिपीट कर दूं। देखिए यहाँ पर पहला अक्षर सिंपल है, बिना गाढ़ा, बाएं से दाएं तरफ को कै बना दिया गया है। इसको यदि हम कै को थोड़ा सा बीच में से काट दें तो ये हमारा खा हो जाएगा, और यदि हम इस का को थोड़ा सा गाढ़ा करके बना दें तो ये गा हो जाएगा, और यदि हम इस गाढ़े गै को काट दें बीच में से तो ये हमारा घा हो जाएगा। उसी प्रकार से चा वर्ग बनता है हमारा इस प्रकार से, तो ये हमारा चा हो जाएगा। यदि हम इस चा को बीच में से काट दें तो ये छा हो जाएगा, और यदि हम चा को थोड़ा सा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा जा हो जाएगा, और यदि इस जा को हम बीच में से थोड़ा सा काट दें तो ये हमारा झा हो जाएगा। उसी प्रकार से ता वर्ग बनता है हमारा इस तरह से व्रताकार, लेकिन ये बीच में से आधा व्रत, तो कुछ इस प्रकार से ये ता बनेगा। फिर इस ता को यदि हम बीच में से थोड़ा सा काट देते हैं तो ये हमारा था हो जाएगा, और यदि हम ता को थोड़ा सा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा दा हो जाएगा, और यदि इस दा को हम बीच में से काट दें तो ये हमारा धा हो जाएगा। उसी प्रकार से पा वर्ग, तो पा वर्ग के लिए हम ऊपर से नीचे को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो यदि हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे तो ये पा हो जाएगा, और यदि इस पा को बीच में से थोड़ा सा काट देंगे तो ये फा हो जाएगा, और यदि इस पा को हम थोड़ा सा गाढ़ा करके बना दें तो ये हमारा बा हो जाएगा, और यदि इस बा को हम थोड़ा सा बीच में से काट दें तो ये भा हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आता है या वर्ग, तो या वर्ग के लिए हमको उल्टा राइट बनाना रहता है। आप इसको याद भी बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। या के लिए उल्टा राइट और बा के लिए आप सीधे राइट के समान बनाना है। उसके बाद रा आता है, तो रा नीचे से ऊपर को बनता है, और एक इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये दो प्रकार से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से ला आता है, तो ला हम नीचे से ऊपर को भी और ऊपर से नीचे को भी इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद बा आता है, तो बा हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, और उसके बाद से, तो से लाइन से कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बात आती है हा की, तो हा इस प्रकार से बनेगा, ये बीच में से मिला हुआ होगा। उसके बाद गाइस बात आती है माँ की, तो माँ के लिए हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन जो सेकंड वाला हम सीधे कटोरे के समान बनाएंगे उसको हमको बीच में से काटना रहेगा। अब माँ में और ना में सेम है, जैसे कि आपने ये उल्टा वाला कटोरा बनाया था इस तरह से, ये सीधा कटोरा, तो इसको हमको कुछ इस प्रकार से बनाना है, तो ये हमारा ना हो जाएगा यदि हम इसको बीच में से नहीं काटेंगे तो, और यदि हम इस माँ को बीच में से काट देंगे तो ये भी हमारा ना हो जाएगा। तो ना और माँ सेम है, सेम तरीके से बनाए जाएंगे, बस अंतर इतना है कि यदि जो ये सीधा वाला है इसको काट देंगे तो हम ये माँ हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें अंतर है। उसी प्रकार से बात आती है यहाँ पर ड़ा की, तो ड़ा हमारा रा के समान बनता है, वाला ड़ा हमारा हा के समान बनता है, और ये वाला ड़ा हमारा न के समान बनता है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में थोड़ा ये गाढ़ा बना हुआ होता है। तो गाइस आज की वीडियो को देखकर आप सीख पाए होंगे हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को कंप्लीट तरीके से। गाइस आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पर बना बना कर देखें किस प्रकार से कौन सा वर्ण किधर को बन रहा है। ये आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। और गाइस आपको यदि इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को स्किप करके आप दोबारा से देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम इसको और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइस इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।